तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो दोस्तों, भारत कोरोना महामारी से तो जूझ ही रहा है और इसी महामारी के बीच में भारत के सामने एक और चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। और ये है चुनौती एक चक्रवाती तूफान, जिसको नाम दिया गया है तौकते। तौकते के बारे में आपको 3-4 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि जो तौकते तूफान है ये कौन से सागर में आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना ये आया हुआ है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में। तो चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया हुआ है? अरब सागर में आया हुआ है। इसके बाद में आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि ये भारत के कौन से तट को हिट कर रहा है, यानी कि ये भारत के कौन से तट पर आकर के टकराएगा। तो दोस्तों, इधर आप लोग देख रहे होंगे, इस तट को हम लोग क्या कहते हैं? इस तट को हम लोग कहते हैं पूर्वी तट। और ये जो तट है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी तट। और ये जो आपको दिख रहा है हरे कलर का, ये है पूरा का पूरा आपका तौकते तूफान का चक्रवाती क्षेत्र। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से तट को हिट कर रहा है। तो ये हमारा पश्चिमी तट को हिट कर रहा है। ये हमारा यहाँ पर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है, और ये हमारे गल्फ ऑफ ओमान है। ये हमारा पूरा का पूरा जो है यहाँ पर खाड़ी देश हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में कि ये जो है आकर के हमारा यहाँ पर कहाँ पर हिट करेगा। तो ये हमारा जो हमारा पश्चिमी इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, हमारा पश्चिमी भारत है, उसको जो है क्या करेगा, ये आकर के यहाँ पर हिट करेगा। अब तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो देखो, ये जो साइक्लोनिक स्टार्म है ये यहाँ से हमारा जो है आकर के पूरा का पूरा यहाँ तक के एरिया को हिट कर रहा है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारा राज्य दिखेगा आपको, वो दिखेगा हमारा गुजरात। हालांकि राजस्थान के थोड़े से हिस्से में आएगा, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। सबसे ज़्यादा जो इसकी चपेट में आने वाला है वो है हमारा गुजरात। गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी वाला इलाका पूरा का पूरा है, वो यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा जो है उसके चपेट में आने वाला है। इसके बाद में इसका थोड़ा सा असर महाराष्ट्र पर भी दिखेगा, गोवा, और इसके बाद में हमारा थोड़ा सा असर इसको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इन भारतीय राज्यों को, पश्चिम तटीय भारतीय राज्यों को, केरल से लेकर के हमारा गुजरात तक, सारे राज्यों में इसका थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुजरात इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि इसके काफ़ी हिस्से तक हो सकता है ये जो स्टार्म है, ये जो चक्रवाती तूफान है, ये यहाँ पर जा कर के पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये डेटा जो है अभी हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है, उस भारतीय मौसम विभाग ने हमको ये डेटा भेजा हुआ है कि जो अभी चक्रवाती तूफान है ये यहाँ पर आने वाला है, और इसका नाम दिया गया है तौकते। कई बार परीक्षाओं में ये सवाल भी पूछा गया है कि इस तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे एक पूरा का पूरा जो भी एक समझौता है, जिसके तहत क्या होते हैं कि कई देश मिल करके तूफानों के अलग अलग नाम सुझाते हैं, और फिर जब कोई तूफान आता है तो उसमें से कोई एक चयनित नाम अलग अलग तरीक़ों से रखा जाता है, जिसमें एक पूरा का पूरा ऑर्डर वाली प्रणाली चलती है कि एक बार आपका, फिर एक बार आपका, फिर एक बार आपका, ऐसे करके सीरियल से पूरा चलता रहता है। तो इस बार दोस्तों, जो ये तौकते नाम है ये किस देश ने सुझाया हुआ है? तो ये सुझाया हुआ है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार ने। ठीक है, म्यांमार ने ये तौकते नाम सुझाया हुआ है। तौकते का स्थानीय भाषा में, वहाँ पर बर्मी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो इसका एक छिपकली अर्थ होता है। ठीक है, एक प्रकार की वहाँ पर एक छिपकली पाई जाती है, उसी को वहाँ पर तौके है वो कहा जाता है, और उसी के नाम पर इसको तौकते नाम दिया गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो है किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, तो तौकते नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। आया कहाँ पर है? तो अरब सागर में आया है। किसको हिट कर रहा है? तो ये हमारा जो पश्चिम भारत है, वहाँ पर जाकर के ये हिट कर रहा है। किनको प्रभावित करेगा? तो गुजरात से लेकर के केरल तक के जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स पे इसका इफेक्ट जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा जान माल का नुकसान न हो। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। मछुआरों को बाहर निकलने के लिए कह दिया गया है। फिशिंग को पूरी तरीके से नो के लिए कह दिया गया। ज्वार भाटा के संबंध में, आंधी तूफान और बारिश के संबंध में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं वो लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है जल्दी ये जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इसमें आपको जो तौकते तूफान है इससे जुड़ी हुई चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो वीडियो में एक लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें। साथ में अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।